गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं कोमल कुमारी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जिसमें से पहला चैप्टर 1 है जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो इसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आवागाद्रो संख्या बराबर है। तो आवागाद्रो संख्या बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। बी नंबर ऑप्शन है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सी नंबर ऑप्शन है 6 इंटू 10 टू द पावर 23 और डी नंबर ऑप्शन है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21। तो आवागाद्रो ने कहा था कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या समान होती है, यानी कि एक मोल किसी भी पदार्थ में कितने कण होते हैं? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण होते हैं। इसी नंबर को कहा जाता है आवागाद्रो संख्या, इसको Na से डिनोट करते हैं। इसी नंबर को बोलते हैं आवागाद्रो संख्या, इसको Na से डिनोट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है CH4 का आणविक द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर ए है 10U, ऑप्शन नंबर बी है 14U, ऑप्शन नंबर सी है 16U, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब देखो हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो इसमें देखना होता है कि जो दिया गया है उसमें कौन कौन सा परमाणु है। जैसे CH4 जो कि मीथेन का फॉर्मूला है, इसमें तुम्हारा 2 परमाणु है, एक है कार्बन दूसरा है हाइड्रोजन। एक है कार्बन दूसरा है हाइड्रोजन। अब इसमें देखना है कार्बन की संख्या कितना है 1, हाइड्रोजन की संख्या कितना है 4। तो इसमें जितना भी दिया गया है सबको जोड़ के निकालना है। तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 12 और एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन परमाणु है, तो हो जाएगा 4 गुना 1 इक्वल टू 4। तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग हो जाएगा 16। इसका आंसर होना चाहिए 16U, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 16U। इसी तरीके से सेम टू सेम वे से निकालना है 3 नंबर, जिसमें पूछा गया है CO2, जो किसका फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक सूत्र निकालने को कहा गया है। तो सबसे पहले उसमें देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन सा परमाणु है। तो एक है कार्बन, 2 है ऑक्सीजन, यानी इसमें 2 परमाणु है, एक कार्बन का दूसरा ऑक्सीजन का। तो एक कार्बन परमाणु है, तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है 12। इसके बाद इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु है, तो 2 और एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो 12 और 16 दूनी हो जाएगा 32। अब 32 और 12 हो जाएगा तुम्हारा 44, यानी कि 44U। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 44U। इसके बाद सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी है। सेम टू हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी वही पूछा गया है कि भारी जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो पहले भारी जल का सूत्र पता होना चाहिए, जो होता है D2O और इसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यहाँ पे D क्या है? ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है और इसका द्रव्यमान होता है 2। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान 2 होता है, लेकिन परमाणु संख्या सेम होता है। ये हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम कितना है? 2 है और एक ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 2, तो 2 इंटू कर देंगे 2। इसके बाद एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो हो जाएगा 16। 2 दूनी हो गया यहाँ पे 4 और इसमें हम लोग ऐड करेंगे 16। तो 16 और 4 कितना आ जाएगा 20 यूनिट। तो कौन से ऑप्शन में 20 यूनिट है? देखो ए नंबर में है 10, बी नंबर में है 18, सी नंबर में है 20। तो हमारा आंसर सही होगा सी नंबर, जो कि है 20।
अब बच्चों अलग क्वेश्चन 5 नंबर से आ रहा है, बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र क्या है। तो यहाँ पे आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सीख गए आप लोग। यहाँ पे बस इतना सा फोकस करना है कि उस सूत्र में जिसका भी फॉर्मूला दिया गया उसमें कौन कौन सा परमाणु दिया गया है, और हर एक परमाणु के द्रव्यमान को सब को जोड़ देना है एक साथ। देखना है पहले कौन कौन सा परमाणु है उसमें, और एक परमाणु का द्रव्यमान आप लोगों को पता होना चाहिए, और उसमें जितना भी परमाणु रहेगा उसमें सबको को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है मूल अनुपाती सूत्र। तो इसमें हम लोगों को देखना होता है कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे बेंजीन का पूछा गया, तो बेंजीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि होता है C6 और H6। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या भी है 6 और हाइड्रोजन की संख्या भी है 6। तो इसमें कॉमन निकालना है कि कॉमन क्या आ जाएगा। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। अगर हम लोग यहाँ से कटा देते हैं 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1:1 का रेशियो, यानी कि कार्बन भी कितना 1, हाइड्रोजन भी कितना 1, यानी कि कॉमन यहाँ से निकल गया 6, तो बच गया यहाँ पे C और H। तो मतलब जितना भी दोनों से कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको बाहर निकाल करके जो भी बचेगा वही हो जाएगा मूल अनुपाती सूत्र। तो मेरे ऑप्शन नंबर ए में है CH2, ऑप्शन नंबर बी में है C2H2, ऑप्शन नंबर सी में है CH, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई। हमारा आंसर होगा CH, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो 6 और 6 कॉमन फैक्टर, यानी 6 कॉमन फैक्टर बाहर निकल गया, तो बच गया C और H। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक यौगिक दिया गया है जिसका सूत्र है CH3COOH, जो कि किसका फॉर्मूला है, एथेनोइक अम्ल का। तो इसमें सबसे पहले ये देखना है कि कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना और ऑक्सीजन कितना है। पहले तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो कार्बन की संख्या 1 और 1 कितना है 2, यानी C है 2, और इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और लास्ट में 1 है, यानी टोटल हाइड्रोजन इसमें कितना है 4। इसके बाद ऑक्सीजन इसमें कितना है 2, यानी कि O है इसमें 2। तो अब यहाँ पे 2 4 2, ये 3 नंबर आया, 2 4 2। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, मतलब ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो 2 एक ऐसा संख्या है, 2 से इसको कटाएंगे तो यहाँ से एक बार में कट जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से इसको कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। मतलब तीनों से मेरा कॉमन कितना आ गया 2। इसी को कहते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे कार्बन की 2 नहीं लिखेंगे, कार्बन की जगह पे अब कितना लिखेंगे 1। हाइड्रोजन कितना बच गया 2, यानी H2। ऑक्सीजन कितना बच गया 1, यानी कि O1। अब 1 को बच्चों हम लोग लिखते नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2O। अब हम लोग को ऑप्शन में जाना है, देखना है कि कौन से ऑप्शन में CH2O है। तो ऑप्शन नंबर ए है C2H4O2, ऑप्शन नंबर बी है C4H8O4, और ऑप्शन नंबर सी है CH2O, ऑप्शन नंबर डी है C2H2O2। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा CH2O, CH2O। क्वेश्चन नंबर 7 है NH3 का मोलर द्रव्यमान है। NH3 किसका सूत्र है, अमोनिया का। तो जिस तरीके से बच्चों हम लोग आणविक द्रव्यमान निकाले उसी तरीके से स्टेप निकालना है मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे NH3 यानी कि अमोनिया का निकालने के लिए बोला गया है। तो इसमें भी 2 परमाणु है, एक नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की संख्या कितना है 1, और एक परमाणु नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है तो 14। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है 3, और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। तो यहाँ पे 3 है तो 1 गुना हो जाएगा 3, तो 14 अब प्लस 1 गुना 3 हो गया 3, 14 3 आ जाएगा 17। यहाँ पे बस यूनिट चेंज होगा, बाकी जैसे हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालते हैं वैसे ही
मोलर द्रव्यमान भी निकालते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है 15 ग्राम पर मोल, ऑप्शन नंबर बी में है 17 ग्राम पर मोल, ऑप्शन नंबर सी में है 14 ग्राम पर मोल, ऑप्शन नंबर डी में है 18 ग्राम पर मोल। तो हमारा आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी 17 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से NaCl के निकालना है मोलर द्रव्यमान। तो इसमें भी दो परमाणु दिख रहा है हम लोगों को, Na और Cl, जो कि किसका सूत्र है, साधारण नमक का। तो इसमें एक है सोडियम और एक है क्लोरीन। और यहाँ पे सोडियम एक ही और एक सोडियम परमाणु का द्रव्यमान होता है 23। एक सोडियम परमाणु का द्रव्यमान होता है 23। इसके बाद एक क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान होता है 35.5। 35.5 और दोनों की संख्या एक एक है, इसलिए एक एक बार लेके अब दोनों को कर देना है ऐड। यहाँ पे पॉइंट में 5 है, यहाँ पे पॉइंट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मिस्टेक मत करना। पॉइंट के बाद अगर चाहो तो आप 0 दे सकते हो। इसके बाद दोनों को ऐड करेंगे 5 और 0.0 तो 5 हो जाएगा, 5 3 8 और 3 2 हो जाएगा 5। हमारा आंसर होगा 58.5। 58.5। तो हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5.85 ग्राम पर मोल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 58.5 ग्राम पर मोल और ऑप्शन नंबर सी में है 0.585 ग्राम पर मोल और ऑप्शन नंबर डी में है 28 ग्राम पर मोल। तो हमारा आंसर होगा 58.5 ग्राम पर मोल। तो यहाँ ऑप्शन से आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 5.85 है, लेकिन हमारा आंसर कितना है 58.5। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरीके से किसी भी यौगिक का अगर आप लोगों को मोलर द्रव्यमान निकालने को दिया जाता है तो सबसे पहले देखना है कि उस यौगिक में कौन कौन सा परमाणु है और हर एक में से एक परमाणु का द्रव्यमान याद होना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 1.8 ग्राम H2O यानी कि 1.8 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी है। जल में अणुओं की संख्या कितनी है? तो बच्चों अणुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो अणुओं की संख्या, अगर किसी भी यौगिक में अणुओं की संख्या दिया गया है निकालने के लिए, तो सबसे पहले जो तुम्हारा यहाँ पे अणु दिया गया है तो उसका द्रव्यमान जो दिया गया है उसको लिखेंगे, यानी कि दिया गया द्रव्यमान, जितना भी द्रव्यमान दिया गया है उसको लिखना है। अब बटे में होता है उसका आणविक द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पे जल दिया गया है H2O, तो यहाँ पे जल का हो जाएगा आणविक द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पे हो गया आणविक द्रव्यमान। और इसको मल्टीप्लाई करना होता है आवागाद्रो संख्या से, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं Na से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना द्रव्यमान दिया हुआ है 1.8 ग्राम। इसके बाद H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, अब आप लोग निकालने सीख चुके हो। यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुना हो गया 2। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, 2 गुना 1 2 और प्लस हो गया 16, इसका मतलब कितना आ गया 18। तो H2O का आणविक द्रव्यमान कितना आया 18। इसके बाद Na, जिसको हम लोग कहते हैं आवागाद्रो संख्या, यानी कि एक मोल में कणों की संख्या। तो एक मोल में कणों की संख्या कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बस को सॉल्व करना है। यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे नीचे एक 0 आ जाएगा। 18 से 18 मेरा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 पर पावर नीचे कितना है 1, इसके बाद ऊपर में ये पूरा नंबर बच गया है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और जब नीचे ये पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। तो ये मेरा आंसर आ गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22।
हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। ऑप्शन सी है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। किसी भी यौगिक में अगर तुमको यहाँ पे अणुओं की संख्या पूछा गया तो सबसे पहले जितना द्रव्यमान दिया गया उसको ऊपर लिखना है। इसके बाद उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान लिखना है, यानी उस अणु का आणविक द्रव्यमान लिखना है और उसको गुणा करना है अवोगाद्रो संख्या से, यानी Na से। इसके बाद 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है 0.0052 में मौजूद सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो बच्चों सार्थक अंकों की संख्या पूछा गया है और सवाल क्या दिया गया है? 0.0052। तो इसमें देखना है कि जीरो के अलावा यानी गैर शून्य संख्या कितनी है। तो जीरो आगे जीरो ये सब को गिनती नहीं करना है। बिना जीरो वाला संख्या कौन सा है? तो 2 और 5 और कितना ठो है? तो 2 ठो, जिसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है मोलरता, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मोलरता, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नॉर्मलता, ऑप्शन नंबर डी में है मोल प्रभार। तो ये सारा सांद्रता ज्ञात करने का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए नंबर मोलरता, यानी 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या जितना भी होता है उसको उसका कहते हैं मोलरता, उस विलयन का मोलरता कहते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है एक पदार्थ ए के 2 ग्राम को 18 ग्राम पानी में मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है, तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? देखो विलयन में 2 चीज होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विलयन क्या होता है। तो विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, ठीक है, और इसमें 2 चीज होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं विलेय और जो अधिक मात्रा में होता है उसको बोलते हैं विलायक। जैसे अगर हम लोग नमक और पानी का घोल लें, तो अगर नमक कम मात्रा में है तो नमक हो जाएगा विलेय और पानी में घोल रहे हैं तो पानी हो जाएगा मेरा विलायक। तो यहाँ पे दिया गया है कि कोई पदार्थ ए है जिसका मात्रा कितना है? 2 ग्राम, उसको हम लोग किसमें घोल रहे हैं? तो 18 ग्राम पानी में घोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखना है सबसे पहले विलेय क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? 2 ग्राम। इसके बाद टोटल द्रव्यमान विलयन का कितना हो जाएगा? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो टोटल द्रव्यमान 2 ग्राम तुम्हारा विलेय है और 18 ग्राम पानी यानी कि विलायक है। तो टोटल मिला करके हो जाएगा 20 ग्राम। इसके बाद जब हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत निकालने के लिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। यहाँ से हम लोग कट करेंगे इसको 2 10 जा, मतलब कि 2 धन 20 कट जाएगा। यहाँ से 0 0 खत्म, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10%। तो ऑप्शन नंबर में चलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 5%, बी में दिया गया 8%, सी में दिया गया है 10% और डी में दिया गया है 12%। तो हमारा आंसर नंबर होगा सी, जो कि है 10%। इसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है केल्विन में 37 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा? तो केल्विन ये भी तापमान का एसआई मात्रक है और सेल्सियस ये भी तापमान का मात्रक है। तो एसआई मात्रक होता है तापमान का केल्विन। यहाँ पे सेल्सियस में दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करना है तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है। केल्विन में चेंज करने के लिए जो भी सेल्सियस में वैल्यू दिया है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 273। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा केल्विन में, ये चेंज हो जाएगा केल्विन में। तो हम लोग 273 प्लस 37 करेंगे तो आ जाएगा मेरा 310 केल्विन।
तो अब हम लोग को ऑप्शन में चलना है कि किसमें दिया गया है 310 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए है 300 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी है 200 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी है 410 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी है 310 केल्विन। हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 310 केल्विन। अब हम लोग को 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 14 नंबर में बोला गया है उस जलीय विलयन की मोलरता क्या होगी जिसके प्रति 500 मिलीलीटर में 5.85 ग्राम NaCl मिलाया गया है। तो देखो बच्चों, मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलरता निकालने का फॉर्मूला होता है मोलरता, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। इसमें तुमको जो भी दिया गया द्रव्यमान है, दिया गया जो भी यहाँ पे द्रव्यमान है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे बोला उस जलीय विलयन की मोलरता क्या होगी जिसके प्रति 500 मिलीलीटर, ये तुम्हारा मिलीलीटर, ये क्या दिया हुआ है? आयतन। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? तो 5.85 ग्राम। तो इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे 5.85 ग्राम, यानी ये क्या है? द्रव्यमान। इसके बाद जितना आयतन दिया हुआ है, लेकिन आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। यहाँ पे दिया हुआ है मिलीलीटर में, तो हम सबसे पहले इसको लीटर में चेंज कर लेंगे। 500 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 500 को हम लोग अगर लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ मेरा आ जाएगा 0.5 लीटर। अब ये लीटर में चेंज हो गया, इसको अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0.5। और इसके बाद जिस चीज का दिया गया है, यानी जिस विलय यहाँ पे क्या है? NaCl। तो हम लोग को 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है कि उस जलीय विलयन की मोलरता क्या होगी जिसके प्रति 500 मिलीलीटर में 5.85 ग्राम NaCl मिलाया गया है। तो सबसे पहले मोलरता निकालने के लिए बोला गया है, तो मोलरता को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलरता को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। और यहाँ पे देखना है कि विलय का द्रव्यमान कितना दिया गया है। तो विलय का द्रव्यमान दिया गया है 5.85 ग्राम। तो ऊपर में लिखना है विलय का द्रव्यमान। इसके बाद बटे में होता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। लेकिन यहाँ पे विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है? 500 मिलीलीटर, जो कि होना चाहिए मोलरता में लीटर में, और यहाँ पे दिया हुआ है मिलीलीटर में। तो सबसे पहले जो 500 मिलीलीटर है इसको हम लोग चेंज कर लेंगे लीटर में। और 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। तो 500 मिलीलीटर में कितना लीटर होगा? तो हम लोग छोटा से बड़ा में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 500 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 1000 से। कितने से? 1000 से। तो ये चेंज हो जाएगा लीटर में। तो यहाँ पे जो भी कट रहा है उसको कटा देना है। 500 में 2 बार में कटाएंगे, 1000 कट जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 1/2 लीटर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 लीटर। अब यहाँ पे मोलरता बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना आ गया? 0.5 लीटर। इसके बाद विलय का मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ पे विलय क्या है? NaCl। और NaCl का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो हम लोग मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए सीख चुके हैं। Na यहाँ पे Na का एक ही परमाणु है और एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 23। इसके बाद यहाँ पे क्लोरीन भी एक परमाणु है और एक क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान होता है 35.5। दोनों को ऐड करेंगे हम लोग आ जाएगा 58.5। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 58.5 से, तो ये हो जाएगा मोलरता। तो यहाँ से जो भी कट हो रहा है उसको कट कर देंगे। यहाँ पे 10 के बाद 2 संख्या या 10 के बाद 1 संख्या है, तो 10 हटाएंगे, यहाँ से भी 10 हटा देंगे। तो 10 के बाद 2 संख्या है तो नीचे आ जाएगा 2 0। यहाँ पे 10 के बाद 1 संख्या है तो आ जाएगा 1 0।
फिर यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 0। अब जो कट रहा है उसको कटा देना। अब ये दोनों संख्या तो सेम ही है, यहाँ पे भी 585, यहाँ पे भी 585। यहाँ पे 100 से 100 कट गया, बचा क्या मेरा 1/5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2। अब हम लोग ऑप्शन में चलेंगे कि किसमें 0.2 दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए में है 4 मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 20 मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 0.2 मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर डी में है 2 मोल पर लीटर। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? 2 मोल पर लीटर, तो जो कि है 0.2 मोल पर लीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी पर। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 में, जो कि पूछा गया है कौन सा नियम कहता है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो बच्चों, रासायनिक संयोजन का टोटल 6 नियम है, उसमें से ये नियम किसका है ये बताना है। तो ये नियम हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुणित अनुपात का नियम है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्या निश्चित संघटन का नियम है, सी में दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, डी में दिया अवोगाद्रो का नियम है। तो हमारा आंसर सही होगा डी नंबर। अवोगाद्रो ने कहा था कि अगर ताप और दाब को समान रखा जाए तो गैसों के समान आयतन में, तो जो समान आयतन अगर समान आयतन हो और ताप और दाब भी समान हो तो उसमें अणुओं की संख्या समान होती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन